भीम के पास 10,000 हाथियों का बल कहाँ से आया। महाभारत में ऐसे कई योद्धा हुए जो बहुत ही शक्तिशाली थे। ऐसे ही एक योद्धा पांडु पुत्र भीम भी थे। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति आई कहाँ से। शायद ही आपने इस रहस्य के बारे में कभी सुना हो। भीम के पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती था और वह 5 भाई थे। उनके बड़े भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। भीम में 1000 हाथियों का बल था। महाभारत के अनुसार जब पांडवों का जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद पांडु का निधन हो गया। उस समय पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रहते थे। पांडु की मृत्यु का समाचार जब उनके भाई धृतराष्ट्र को पता चला तो उन्होंने कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर बुला लिया। सभी हस्तिनापुर में रहने लगे। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और एक पुत्री थी और पांडव सिर्फ 5 थे। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन बचपन से ही उसे पांडवों के प्रति मन में दुर्भावना रखता था। उन सब में भीम बहुत ही बलवान और ताकतवर था, इसीलिए दुर्योधन उसे ईर्ष्या करता था। वह उसे जान से मारना चाहता था। एक बार की बात है, दुर्योधन और पांडव सभी गंगा तट पर खेल रहे थे। खेलने के बाद भोजन के लिए आमंत्रित हुए। वहां दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। भीम भोजन करने के तुरंत बाद अचेत हो गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की मदद से भीम को गंगा में डुबो दिया। भीम के अन्य भाइयों को यह बात नहीं मालूम थी। भीम गंगा में डूबते गए और नागलोक में पहुंच गए। नागलोक में सांपों ने भीम को डसा तो भीम के शरीर से मौजूद विष का असर कम हो गया। सांप भी भीम को मारना चाहते थे लेकिन भीम जिंदा हो गए। सभी सांप नागराज वासुकी के पास जा पहुंचे और उन्हें सारी बात से अवगत कराया। वासुकी भीम के पास पहुंचे। उनके साथ अर्यकनाग भी था। दरअसल अर्यकनाग भीम के नाना जी थे। उन्होंने भीम को अपना परिचय दिया। उन्होंने भीम को विशेष रस दिया जिसमें हजारों हाथियों का बल था। भीम ने वह पी लिया और एक दिव्य शया पर आराम करने लगे। उधर जब खेल के बाद सभी राजकुमार हस्तिनापुर पहुंचे तो उनमें भीम नहीं थे। विदुर और पांडव चिंतित हो गए और उन्होंने भीम को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम नहीं था कि भीम तो नागलोक में दिव्य शया पर आराम कर रहे हैं। जब नागलोक में मौजूद भीम के 8वें दिन सारा रस पच गया तब नागों ने भीम को गंगा नदी किनारे छोड़ दिया और इस तरह भीम हस्तिनापुर सकुशल पहुँचे। लेकिन उनमें हमेशा के लिए मौजूद था हजारों हाथियों का बल। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीम ने दुर्योधन द्वारा विष और नागों द्वारा उन्हें 10,000 हाथियों के बल की बात पांडवों को बताई लेकिन पांडवों ने इस बात को गुप्त ही रखा। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।